पति की मौत के बाद लाली पास में ही रहने वाले एक युवक इमाम के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी। और दोस्तों, इमाम और लाली दोनों ही पिछले 10 सालों से एक दूसरे के साथ अवैध संबंध बना रहे होते हैं, क्योंकि जो लाली रहती है इसके पति की मौत हो चुकी थी और यह अपने जिस्म की भूख मिटाने के लिए अपने ही पड़ोसी इमाम के साथ में शारीरिक संबंध बनाना चालू कर देती है। और उसके बाद फिर एक ऐसी घटना होती है जिसके बाद इमाम जो है इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि पिछले 10 सालों से जिस महिला के साथ रिश्ते चल रहे थे और एक दिन इमाम के साथ में ये घटना घटित हो गई। तो दोस्तों, इसके लिए बने रहिएगा घटना में अंत तक। हेलो, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार एलपी क्राइम की कहानी में। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए तो आज की सच्ची घटना कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कहानी जो है वो राजस्थान के बाड़मेर जिले के एक गांव है बीरम नगर। बीरम नगर की कहानी है दोस्तों। यहाँ पर एक रवि नाम का शख्स रहता है और इसके 4 भाई भी रहते हैं। दोस्तों, रवि जो है घर में सबसे बड़ा था और इसके छोटे भाई भी थे। रवि के पिता को चिंता होती है कि 4 लड़के हैं, शादी करना जरूरी है, तो सबसे पहले रवि की शादी के लिए कोई लड़की देखकर जल्द से जल्द शादी कर दी जाए, जिससे कि उनकी ऊपर एक बच्चे का भार जो है कम हो जाएगा। रवि के लिए पास के ही एक गांव में लड़की देखी जाती है। रवि उस लड़की को देखने के लिए जाता है और लड़की को पसंद कर लेता है। लड़की का नाम होता है लाली। रवि और लाली जब दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं तो उसके बाद दोस्तों इन दोनों की रिश्ता पक्का हो जाता है और उसके बाद शादी का मुहूर्त निकलवाकर बड़े ही धूमधाम के साथ में रवि और लाली की शादी हो जाती है। दोस्तों, वक्त बीतता जाता है और धीरे धीरे रवि के छोटे जो भाई रहते हैं उनकी भी शादियों के नंबर लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों, रवि और लाली को जो है वह बच्चे पैदा नहीं हो रहे थे, बल्कि रवि के छोटे भाई जिनकी शादी हुई थी उन सभी को बच्चे पैदा हो चुके थे। वक्त बीतता जाता है दोस्तों और रवि के चारों जो छोटे भाई रहते हैं उनकी शादियां हो जाती है और इस तरह से परिवार जो है पास पास में ही अलग अलग अपने परिवार के साथ में रहना शुरू कर देता है। यानी कि रहते तो पास पास ही थे लेकिन चूल्हे जो है अलग अलग जलते थे। इसी तरह से रवि और लाली दोनों भी अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं बड़े ही खुशहाल तरीके से। लेकिन दोस्तों, रवि को जो है एक ऐसी बीमारी थी जिसका इलाज जो है करवाने के बावजूद भी उसको आराम नहीं लगा। वक्त बीतता जाता है, काफी इलाज कराया जाता है रवि का, लेकिन दोस्तों रवि को की तबीयत में किसी भी तरह का कोई सुधार नहीं आता है। और उसके बाद एक दिन रवि अपनी पत्नी लाली को छोड़कर हमेशा के लिए इस दुनिया से चला जाता है। रवि की मौत हो जाती है। उसके बाद में लाली का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। साथ ही पूरे परिवार में मातम सा छा जाता है कि अब लाली सिर्फ अकेली बची थी, क्योंकि उसको बच्चे तो थे नहीं और पति जो है उसकी मौत हो चुकी थी। दोस्तों, ये मातम इतना गहरा था कि लाली कई दिनों तक बेहोश रहती है और जो है कि सुध बुध खो बैठती है कुल मिलाकर। वक्त बीतता जाता है और उस समय के बाद लाली अपने आप को संभालती है और अपना जीवन पुनः एक अच्छे तरीके से जीने की कोशिश करती है। दोस्तों, लाली के पति की मौत जो है वो 2014 में हो चुकी थी और उसके बाद लाली अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी। वक्त बीतता जाता है और लाली जो है अपने आप को अकेला महसूस करती है तो वह सोचती है कि क्यों ना किसी के साथ में संपर्क बढ़ाए जाए जिससे कि उसका अकेलापन दूर हो सके। उसके घर से महज 100 मीटर की दूरी पर एक इमाम नाम के शादीशुदा युवक का घर था और वह उस शादीशुदा युवक की ओर देखना चालू कर देती है और ये युवक इमाम जो है वह भी लाली के ऊपर लाइन मारना शुरू कर देता है। दोस्तों, ये दोनों एक दूसरे को ताका झाकी करते हैं और उसके बाद जो है रवि जो लाली रहती है वह और इमाम जो है एक दूसरे के साथ में प्यार के बंधन में बन जाते हैं। दोस्तों, इमाम जो रहता है इसकी पत्नी हिना रहती है। साथ ही इमाम को जो है
जो है 2 बेटे रहते हैं। कुल मिलाकर इमाम शादीशुदा था, 2 बच्चे थे, साथ ही ट्रक ड्राइवरी का काम किया करता था। दोस्तों जब भी घर आता था वह लाली के घर की तरफ जरूर आया जाया करता था। ऐसे ही ये दोनों एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं और उसके बाद दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। बातचीत का दौर जब चालू होता है दोस्तों, तो उसके बाद जब भी मौका मिलता है, लाली जो है वह इमाम को अपने घर रात में बुला लिया करती थी और दोनों एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध बनाया करते थे। दोस्तों इस तरह से ये संबंध इन दोनों के लगभग 10 साल से चल रहे थे। जब भी मौका मिलता था, जब भी इमाम अपने घर आता था और वह रात में लाली के घर जाकर उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाता था, साथ ही लाली जो है वह भी उसको बुला लिया करती थी। लेकिन दोस्तों कुछ समय बीतता है और उसके बाद लाली के परिवार वालों को शक हो जाता है कि जो देवर रहते हैं उनको शक हो जाता है कि भाभी जो है लाली, वह पास के ही इस इमाम नाम के आदमी के साथ में प्यार के बंधन में बन चुकी है। और इसी बात को लेकर इमाम और जो लाली रहती है इसके देवर, इनके बीच में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। साथ ही दोस्तों इमाम की पत्नी और इमाम के घर वालों को भी इस बारे में पता चल जाता है। तो इस प्रकार से इमाम के घर वालों और जो लाली रहती है इसके घर वालों, इन दोनों के घर वालों के बीच में विवाद होना शुरू हो चुका था। और विवाद की जड़ यही थी कि लाली जो है वह इमाम के साथ में मिलती है और लाली और इमाम एक दूसरे के साथ में प्रेम के बंधन में बंधे हुए हैं और एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। दोस्तों कई बार बहस भी होती है, लेकिन जो लाली रहती है इसके देवर सोच रहे थे कि कोई ऐसा मौका मिले जब इमाम को अच्छे से मजा चखाया जा सके, क्योंकि इमाम जो है लाली के साथ में मिलता था, जुलता था, उसके साथ संबंध बनाता था, लेकिन लाली के जो देवर हैं उनके सामने कभी नजर नहीं आया। दोस्तों जो है 5 अगस्त सन 2024 की रात में इमाम जो है वह लाली के घर में रात्रि के समय घुस रहा होता है और ये नजारा लाली के देवर देख लेते हैं। उसके बाद इमाम को घर में घुसने दिया जाता है, इमाम घर के अंदर चला जाता है और जो देवर देख लेता है छोटा वाला, वह सारे भाइयों को इस बारे में बता देता है। दोस्तों उसके बाद वह पूरी तरह से तैयार होकर डंडे और रोड लेकर तैयार हो जाते हैं और वह इंतजार कर रहे होते हैं कि थोड़ा सा समय रुके, जिससे कि जैसे ही लाली और इमाम जो है एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू करेंगे, अपनी भोग विलासिता में डूब जाएंगे, वैसे ही इमाम के ऊपर हमला कर दिया जाए। ठीक दोस्तों उसी मौके का इंतजार किया और इमाम और लाली दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं और एक दूसरे के साथ में इतने गहनता से डूबे होते हैं कि इनको किसी भी तरह की कोई भनक तक नहीं होती है। दोस्तों उसके बाद लाली के देवरों के द्वारा जो है गेट तोड़ा जाता है और तोड़कर अंदर घुसते हैं और देखते हैं कि इमाम और लाली दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे हैं और सीधे इमाम के ऊपर डंडा और लठों से बरसात कर देते हैं और इस कदर मारते हैं इमाम को। इमाम चिल्ला रहा होता है, अपने को छोड़ने की पुकार लगा रहा होता है, लेकिन ये छोड़ने वाले नहीं थे। वहीं लाली भी उसको बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी भी किसी भी तरह की कोई बात नहीं सुनते हैं और इस कदर मारते हैं, इसके पूरे शरीर पर जख्म दिए जाते हैं जिससे कि ये मर ही जाए। साथ ही दोस्तों इसके प्राइवेट पार्ट पर भी जो है बड़े जख्म दिए जाते हैं और कुल मिलाकर उसमें अलग से ही जो है इनके द्वारा वार किया जाता है, जिससे कि प्राइवेट पार्ट को पूरी तरह से तोड़ दिया गया होता है। और दोस्तों इसके बाद में इमाम की मृत्यु हो जाती है और मरा हुआ ही इसको गेट के बाहर, यानी लाली जो रहती है इसके गेट के बाहर पटक कर छोड़ देते हैं और फरार हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों ये खबर आस पड़ोस के लोगों तक भी फैल जाती है और जैसे ही खबर फैलती है तो इमाम के परिवार वाले भी पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि इमाम जो है उसकी सांसें पूरी तरह से बंद हो गई। आनन फानन में उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और पता चलता है कि डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देते हैं। दोस्तों ये खबर पुलिस तक भी पहुंच चुकी होती है तब तक, और उसके बाद पुलिस जो है वहां पर जो इमाम का शव रहता है उसका पोस्टमार्टम करने के लिए दे देती है और तुरंत जो है मौके पर पहुंचकर घटना की छानबीन और जांच करना शुरू कर देती है। दोस्तों मौके से आरोपी फरार हो जाते हैं, लेकिन पुलिस के द्वारा इनको पकड़ने के लिए टीमें गठित कर दी जाती है। और दोस्तों इमाम जो है इसका
प्यार संबंध का जो किस्सा था, इसके बारे में इमाम का भाई जो है पुलिस को बता देता है कि इमाम और जो लाली विधवा औरत है, इन दोनों के शारीरिक संबंध थे। इसी के चलते इन दोनों के परिवार वालों के बीच में और घर वालों के बीच में जो है विवाद बना हुआ था, और रात्रि के समय इन दोनों को लाली के देवरों ने देख लिया और उसके बाद में इस घटना को अंजाम दिया। दोस्तों, उसके बाद जो है पुलिस के द्वारा टीम गठित की जाती है, आरोपियों को पकड़ा जाता है। तो 5 आरोपी जो है पकड़े जा चुके हैं और इनको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। तमाम धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जेल भेज दिया गया है। दोस्तों, कि एक विधवा महिला के साथ संबंध बनाने की इतनी बड़ा सजा इमाम को मिली है, जिसकी खुद की वाइफ होते हुए, 2 बच्चे होते हुए भी किसी पराई स्त्री के साथ में इसने इश्क लड़ाया और इश्क का इस प्रकार से इसको अंजाम मिला। तो दोस्तों, क्या राय है आपकी इस घटना के बारे में, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।